आज रात एक अजीब एक्सपेरिमेंट करो। अपने घर के किसी स्टूडेंट से सिंपल सवाल पूछना, तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम्हें सच में समझ आ रहा है या सिर्फ एग्जाम के लिए याद कर रहे हो। और जो आंसर मिलेगा ना, वो शायद आपको डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि सच ये है, इंडिया के क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मरते जा रहा है लर्निंग, द डेथ ऑफ टीचिंग। पर सवाल ये है, क्या टीचर्स फेल हो गए हैं या सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है। तो दोस्तों चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट को बोलो कि न्यूटन न्यूटन का लॉ समझाओ अपनी लैंग्वेज में, तो क्या होगा? साइलेंस, हेजिटेशन या रट्टा हुआ आंसर। और यही असली प्रॉब्लम है। स्कूल में रेस चल रहा है सिलेबस फिनिश करने की। टीचर पढ़ाते कम हैं और सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टूडेंट समझते कम हैं और ज़्यादा रटते हैं। और धीरे धीरे जो हमारा लर्निंग है वो एक फॉर्मेलिटी बनकर रह चुका है। बट द रियल ट्रूथ इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो। ये फेलुअर जो है वो क्लासरूम में नहीं हुआ, ये जो है ये डिज़ाइन के चक्कर में हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि वाई इट मैटर्स टुडे, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं है, ये फ्यूचर का क्राइसिस है। आज का स्टूडेंट कल का एम्प्लॉय है। और अगर आज वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो कल वो रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसके पास एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट का वो नहीं है। इसी वजह से इंडिया में अगर आप देख रहे होंगे कि डिग्री होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बट जो एम्प्लॉयबल लोग हैं वो कम हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम अपने जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसके रूट्स की बात करें तो ये प्रॉब्लम की रूट्स काफी पुरानी है। जब ब्रिटिश ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बनाया था, उनका गोल ये नहीं था कि हमें थिंकर्स बनाया जाए, उनका गोल था हमें क्लर्क बनाने का। रूट लर्निंग, फिक्स सिलेबस, एग्जाम बेस्ड सिस्टम, ये सब उनके द्वारा बनाया गया एक सिस्टम था जिसकी वजह से हम सोचना छोड़ दें। और वो स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। दोस्तों अब समझते हैं सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि टीचर के पास लिमिटेड टाइम है, बट जो सिलेबस है आज के डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो काफी ह्यूज है। और प्रेशर है रिजल्ट का, क्योंकि उन्हें रिजल्ट भी देना पड़ता है, नहीं तो एक परफॉर्मेंस का एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपने जो पढ़ाया लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? कंसेप्ट समझाएंगे या फिर चैप्टर कंप्लीट करेंगे? नेचुरली वो चूज करते हैं स्पीड, नॉट डेप्थ नॉलेज, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट जो है वो सफर करते हैं। दोस्तों अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इस सिस्टम का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है। इंडिया ने मास एजुकेशन अचीव किया, जिससे कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ी। लेकिन कॉस्ट क्या थी? स्टूडेंट के पास डिग्री है पर स्किल नहीं, नॉलेज है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिससे कि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तो हम फिर से पुराने वहीं पे चले जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। दोस्तों अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी पे, एंड दिस इज वेयर थिंग्स बिकम डेंजरस। टीचिंग एक लो इंसेंटिव प्रोफेशन बन चुका है। लो सैलरी विथ हाई वर्कलोड, जीरो रिस्पेक्ट इन मेनी केसेस। एक पैशनेट टीचर भी स्लो सिस्टम के अंदर मैकेनिकल बन जाता है। और जब टीचर्स ही बर्नआउट हो जाएंगे तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे? तो दोस्तों अगर हम इस चीज को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस लो है। सेम प्राइवेट स्कूल में प्रेशर हाई है। और अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनका जो बिजनेस है वो ऑल टाइम्स हाई पे चल रहा है। अगर आप बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, तो वो कंसिस्टेंट ग्रोथ पे है। और ऐसा नहीं कि ये जो ग्रोथ है वो वेरी नॉमिनल है, एक अच्छा रिमार्केबल ग्रोथ वो कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम अप्रॉक्स फिगर की बात करें, आई डोंट हैव एक्चुअल फिगर, तो वो अप्रॉक्स 24,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा जो फोकस है लर्निंग का, वो कहीं ना कहीं क्लासरूम से शिफ्ट होके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चला गया है। तो इससे प्रॉब्लम किसको होता है? एक आम इंसान को या एक स्टूडेंट को, क्योंकि सेम एजुकेशन के लिए आपको दो तीन जगह पे पेमेंट करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं लोग जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं बट वहां पे उनको एजुकेशन नहीं मिला, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट एजुकेशन उन्हें कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में जाना पड़ रहा है। तो ये एक टाइम वेस्टेज भी है। एक लड़के को हर एक दो तीन जगह पे सेम चीज पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आगे अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलते रहा, इफ दिस कंटिन्यूज द consequences could be high। एआई और ऑटोमेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसा हम सब जानते हैं। आज के डेट में हर एक चीज, आई थिंक 90% ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन विद द यूज ऑफ एआई। कल के जॉब सिर्फ स्किल बेस्ड होंगे। और आज जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे स्टूडेंट उसके लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों फाइनल ट्रूथ क्या है? प्रॉब्लम टीचर नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है।
जब तक एजुकेशन रूट लर्निंग से स्किल लर्निंग में शिफ्ट नहीं करेगा, जब तक ये साइकिल सेम ऐसे ही चलते रहेगा। अब सवाल ये है कि चेंज कौन करेगा?